welcome back to my channel. This is your girl Kushali, and if you are new here, don't forget to subscribe down below and also hit the bell icon so you get notified whenever I post my next video. Okay, so as you know, ये मैं नवरात्रि week कर रही हूँ. So today is day 4 and today's color is red. So I am also wearing red. Okay, and in this video I am gonna show you basic stitches of embroidery. So ये stitches आप use कर सकते हो, like कोई टी शर्ट को आपको डेकोरेट करना है, थोड़ा पीस करना है उस पे एम्ब्रॉयडरी का, तो इसके लिए, या डेनिम पे कोई करना है, या जीन्स पे कुछ करना है, लिखना है कुछ, या फिर कार्टून वार्टून का कुछ प्रिंट करना है, जीन्स टी शर्ट या किसी पे भी शर्ट वर्ट किसी पे भी आप ये कर सकते हो. प्लेन फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी करना और फिर आपको उसको स्टिच करवाना है तो वो भी कर सकते हो. तो मैं एकदम बेसिक स्टिचेस दिखाऊंगी आपको. और एक्चुअली देयर आर 25 स्टिचेस, मतलब उसमें देयर आर मेन 14 स्टिचेस और उसके वेरिएशंस है. तो टुडे आई एम गोना शो यू टोटल 12 to 13 स्टिचेस. वेरिएशन इंक्लूडेड है उसमें, मतलब शायद 7 मेन स्टिचेस और फिर दूसरे उसके वेरिएशंस ऐसा कुछ है. सो आई विल शो यू दैट. एंड I am planning to do this video in 2 parts. So पहले मैं आज आधे basic stitches सिखाऊंगी and in next video I will show you other half basic stitches. Okay, so let's get started. Okay, so now for embroidery we will need a cloth, a piece of cloth, ring, embroidery ring, some anchor threads, a pencil, a cutter. You can also use a scissor if you want, and a needle. Okay. और अगर आप कोई टी शर्ट या किसी में कर रहे हो देन ऑल्सो यू विल नीड अ रिंग कि वो एकदम स्टिफ रहे और आपकी एम्ब्रॉयडरी बराबर आए. पर अगर आप कोई डेनिम टाइप क्लॉथ पे कर रहे हो तो आपके पास अगर रिंग नहीं होगी तो भी चलेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टिफ होता है. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट. ओके, सो नाउ वी विल मेक हॉरिजॉन्टल लाइन्स. मेक इट 1 or 2 सेंटीमीटर वाइड. ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आई एम ओनली शोइंग यू हाउ द स्टिचेस विल कम एंड वो आप कैसे कर सकते हो. पर अगर आप कोई मोटिव बना रहे हो स्टिचेस की मदद से तो आपको जैसे मोटिव बनाना है वैसे ड्रॉ कर लो और फिर उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड से कर लो. ठीक है. ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस 7 लाइन्स और नाउ आई विल टेक दिस एंकर थ्रेड. और ये एंकर थ्रेड यूजुअली 6 स्ट्रैंड्स का होता है अगर आप देखोगे तो, बट आपको उसको 3 स्ट्रैंड्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप 6 स्ट्रैंड से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बहुत मोटा मोटा आएगा और वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना 3 स्ट्रैंड से अच्छा दिखेगा. सो मैं पहले वो कर लेती हूँ. आई विल शो यू हाउ आई एम डूइंग. ओके, सो फर्स्ट टेक दिस थ्रेड हाउ मच यू वांट. मैं इतना ले रही हूँ, इतना मेरे को लग रहा है बस है. ओके, सो अब है ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा. और ये ना एक्चुअली ट्विस्टेड थ्रेड होता है तो इसको अच्छे से डिवाइड करना, वरना नॉट आ जाएगा आपके थ्रेड में और आपको पूरा फेंकना पड़ेगा. ओके, सो ये देखो, ये 3 स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर रही हूँ. यू हैव टू होल्ड दिस वन ऑल्सो विथ 1 हैंड. सो ऐसे करके आराम से उसको डिवाइड करना. ओके, सो ये ऐसे 3 स्ट्रैंड्स के हो गए. नाउ आई विल पुट दिस इन नीडल, पुट दिस नीडल इन दिस. एंड नाउ आप नॉर्मली जैसे थ्रेड को नॉट करते हो वैसे भी कर सकते हो, और एम्ब्रॉयडरी का नॉट अलग होता है जो मैं आपको ये स्टिच के एंड होने पे दिखाऊंगी, तो वैसे भी आप नॉट कर सकते हो स्टार्टिंग में. मैं अभी नॉर्मली जैसे हम थ्रेड को नॉट करते हैं मैं वैसे ही नॉट कर रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट मैं आपको सिखा रही हूँ रनिंग स्टिच, बेसिक रनिंग स्टिच. एंड रनिंग स्टिच के अंदर ही देर आर 4 स्टिचेस. सो फर्स्ट स्टिच ऑफ रनिंग स्टिचेस, देखो पहले आप इसके मिडल में से ऐसे बाहर आओगे. ओके, देन जो नॉर्मल आप रनिंग स्टिच करते हो वैसे ही, तो फर्स्ट वही है बेसिक, बट यू हैव टू सी दैट द गैप्स बिटवीन ईच रनिंग स्टिच इज सेम और अलग अलग नहीं होने चाहिए, वरना वो बहुत अजीब सा दिखता है. ये मेरा नॉर्मल बेसिक रनिंग स्टिच है. अब ये पीछे की साइड जाने का. देन यू हैव टू गो इनसाइड दिस क्लॉथ वेरी, मतलब एकदम एक ही क्लॉथ का एक ही स्ट्रैंड लेना है. देन कम आउट, देन गो इनसाइड दिस एंड पुल इट. तो ऐसे आप नॉट कर सकते हो स्टार्टिंग में भी, बट मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मल वाला नॉट किया था. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2 नॉट करो क्योंकि वो एकदम स्टिफ हो जाए, वरना वो आपका नॉट निकल जाएगा तो पूरा स्टिच बिगड़ जाएगा. ओके, डन. ठीक है, नाउ ये कट कर लो. एकदम नॉट के बाजू से मत करना, थोड़ा थ्रेड रहने देना. ठीक है. सो दिस इज माई फर्स्ट स्टिच. नाउ सेकेंड इज ऑल्सो रनिंग स्टिच पर अ वेरिएशन इन दैट, सो आई विल शो यू दैट. सो अगेन knot the thread.
ओके, सो नाउ सेकेंड वन, पहले आप इधर से वो थ्रेड को, निडल एंड थ्रेड को निकालो एंड दिस इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। जैसे मैंने बोला ये इक्वल होना चाहिए, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट है, तो पहला वाला आई विल मेक शॉर्ट, देन द डिस्टेंस, देन द सेकेंड वन आई विल मेक इट लॉन्ग, बिकॉज ये इसका नाम ही लॉन्ग एंड शॉर्ट रनिंग स्टिच है। ओके, तो आप इसमें अलग अलग कर सकते हो, पर पहले वाले में यू हैव टू मेक द सेम। ओके, सो नाउ वी आर डन। अगेन जैसे पहले नॉट किया था वैसे ही नॉट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द आउटपुट, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे, ठीक है। नाउ हम लोग अभी तीसरा वाला करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरिएशन ऑफ रनिंग स्टिच। ओके, सो नाउ फॉर थर्ड एंड फोर्थ वी विल नीड 2 डिफरेंट कलर थ्रेड्स। तो पहले मैं फर्स्ट कलर वाले थ्रेड का दिखा देती हूँ। तो ये यू हैव टू कम आउट ऑन दिस लाइन एंड मेक रनिंग स्टिचेस, जितने हो सके उतने रनिंग स्टिच कर लो। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस ब्लू वन। ये ऊपर और नीचे दोनों की लाइन में करना है थर्ड वाले के लिए, और फोर्थ वाले के लिए बीच में ही करना है सिर्फ रनिंग स्टिच। नाउ आई हैव टेकन दिस डिफरेंट कलर थ्रेड, और इसके भी मैंने 3 स्टैंड्स लिए हैं और मैंने नॉट भी कर दिया है। नाउ जहाँ से मैंने ब्लू स्टार्ट किया था वहाँ से ही मैं येलो भी स्टार्ट करूँगी फर्स्ट के लिए। ओके, अब मेरी पहली जो ब्लू रनिंग स्टिच है मैं उसके नीचे से जाऊँगी, एंड ये जो रेड वाला भी है उस ब्लू नीचे वाला भी जो ब्लू वाला है उसके भी नीचे से जाऊँगी मैं। देन अगेन ऐसे लेके जो दोनों ब्लू स्टिचेस है मैं उसके नीचे से जाऊंगी। सेम वे आई विल कंटिन्यू अगेन, और एवरी टाइम ध्यान रखना कि ऊपर वाले से ही करना है, क्योंकि आप अगर एक में ऊपर से करोगे एक में नीचे से करोगे तो बहुत अजीब लगेगा और आपका ये स्टिच इतना परफेक्ट नहीं आएगा। और देखो ज़्यादा पुल मत करना वरना ऐसे हो जाएगा, तो नॉर्मल ही पुल करना। अगेन ऊपर वाले से नीचे वाले में, डन। ये मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो एंड देन जहाँ पे आपने ये वाला एंड किया है वहाँ पे ही इसको एंड करना, सो परफेक्ट लगे। ओके, सो दिस विल बी आउटकम। ओके, नाउ पीछे नॉट कर लेती हूँ, देन आई विल शो यू दिस वन। ओके ओके, सो आई हैव अगेन टेकन दिस येलो थ्रेड और मैंने नॉट कर लिया है। नाउ आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से स्टार्ट करना, एंड ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला सारे स्टिचेस बहुत सिंपल है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको, आपके कुछ नया क्रिएट करना हो तो। नाउ इसके नीचे से जाना, जिग-जैग जाना है बस, दूसरा कुछ नहीं जाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है एक्चुअली। इसके नीचे से गए, नाउ इसके ऊपर से जाना, जैसे आप जिग-जैग स्टिच में करते हो वैसे ही करना है। जहाँ पे आपने एंड किया था इसको भी वहाँ पे ही एंड करना। ओके, सो आई विल मेक अ नॉट एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ अदर स्टिचेस। ठीक है। ओके, सो अब हम लोग ने सारे रनिंग स्टिचेस कंप्लीट कर दिए, रनिंग स्टिच और उसके वेरिएशंस। अब हम लोग करेंगे बैक स्टिच। ओके, तो उसके लिए भी जैसे आप नॉट करते हो वैसे नॉट कर लेना। पहले बैक स्टिच में वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड लाइक दिस, then pull the thread out and then we will go in front. ये इसको बैक स्टिच बोलते हैं। ओके, अगेन वी विल pull the thread out from behind and then we will go in front, जिधर आपका पहला स्टिच एंड हुआ है उधर। ओके, और सब में सेम ही आएगी जैसे हम लोग दूसरे स्टिचेस में कर रहे हैं वैसे ही। ठीक है। ओके, सो मैंने ये एक लाइन कर दिया है बैक स्टिच का, एंड ऑल्सो फॉर द सेकेंड वेरिएशन ऑफ बैक स्टिच मैंने ये दूसरा लाइन भी कर दिया है। अब इसमें सेम वे करना है बैक स्टिच ये वाले में। अभी जो उसका वेरिएशन है वो मैं दिखाती हूँ। अब जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से निडल निकालना है, जैसे हम लोग ने रनिंग स्टिच में किया था जिग-जैग जाने का, वैसे ही जाना है इसमें भी। इफ़ यू गो डाउन फ्रॉम यर, इसके ऊपर से जाना है, अरे इसके नीचे से जाना है, फिर इसके भी नीचे से ही जाना है।
पर वो फॉर्मेट बराबर होना चाहिए। अभी इसके ऊपर की साइड के नीचे से जाना है, देन इधर ऐसे जाना है। ओके, ये हो गया। फिर जहाँ एंड हुआ है ये वाला स्टिच, वहीं हमें एंड करना है लाइक दिस, और पीछे नॉट करना है एज यूजुअल। ओके ओके, सो ये हो गया बैक स्टिच कंप्लीट। अब हम लोग 7th करना है अभी हमें स्टिच। देन 8th के लिए भी मैंने लाइन बना दी ऑलरेडी, और 9, 10, 11, 12 के लिए मैंने बॉक्सेस बनाए, बिकॉज वो ऐसे स्टिच है जो हम बॉक्सेस में करेंगे। सो नाउ 7th वन, दिस इज नोन एज स्प्लिट स्टिच। तो ये कैसे होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करना है। फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट, और नॉट कर लेना पहले अपने थ्रेड को। फिर वी विल गो इन फ्रंट एंड पुल दिस निडल डाउन। अब ये स्प्लिट स्टिच है, तो इसमें जो थ्रेड एक्चुअली तुमने जो पहले किया है ना, उसके बीच में से ही निडल को निकालना। सो पहले उसको थोड़ा ऐसे स्प्लिट करके, इफ यू कैन सी, देखो आई ब्रिंग इट क्लोज, इफ कैन सी थ्रेड के बीच में से, पहले वाला स्टिच के बीच में से ये वाला स्टिच आ रहा है, तो ऐसे। एंड देन अगेन आगे उसको इंसर्ट करना है, वापस सेम रिपीट करना है। ये जो देखो, इसमें भी देखो थ्रेड के बीच में से आ रहा है, तो हैव टू कम आउट फ्रॉम द थ्रेड एंड देन आगे इंसर्ट करना है, सेम रिपीट करना। थ्रेड जो है उसको अगर ना हो तो ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर लेना हाथ से, एंड देन कम आउट फ्रॉम दैट थ्रेड। यस, नाउ वी विल एंड इट ओवर हियर, और पीछे नॉट कर देंगे जैसे वी डू इट। तो ये स्प्लिट स्टिच कंप्लीट हो चुका है, और इसका कोई वेरिएशन नहीं है, एक ही टाइप का है। सो दिस इज इट। नाउ वी विल डू स्टेम स्टिच। इसमें भी जैसे हम करते हैं वैसे ही, ऐसे आगे से पहले निडल निकालना है, देन विल पुट द निडल हियर। अब जो पहले वाला स्टिच है उसके मिडल से ये निडल निकालना है, पर साइड से, वो जो थ्रेड्स है उसके अंदर से नहीं निकालना है, जैसे हम लोग ने स्प्लिट स्टिच में किया था। ये देखो निडल के साइड में से आ रहा है, पूरा थ्रेड वैसे ही है ये वाला स्टिच, और वो साइड में से निडल आ रहा है। ओके, तो वैसे करना है। देन अगेन आगे इंसर्ट करना है, फिर वापस उसके मिडल से यू हैव टू पुल द निडल आउट, फिर वापस आगे एंड देन एंड इट ओवर हियर like we always do, make a knot behind. Okay, so now we will do satin stitch over here. So उसके लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करना। बेसिकली इन satin stitch it is कि हमको ये पूरा बॉक्स फिल करना है, तो बस सिर्फ फिल करना है तुम लोग को like this. अगेन इधर से निकालो, एकदम बाजू बाजू से निकालना वरना कुछ यूज़ नहीं है। Okay, so I have done it. नॉर्मल थ्रेड को खींचना, ज़्यादा खींचोगे तो पूरा एक साथ श्रिंक हो जाएगा, और कम खींचोगे तो ऊपर एकदम लूप्स जैसे रह जाएंगे। तो नॉर्मल जितना खींचना होता है उतना ही उसको पुल करना, ज़्यादा है कम पुल मत करना। सो बेसिकली हमें ये पूरा बॉक्स भरना है, तो आई विल फिल दिस होल बॉक्स एंड देन शो इट टू यू। ओके ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड डूइंग दिस साटिन स्टिच, एंड ऐसा कुछ दिखेगा। और मैंने स्क्वायर में किया है, दिस इज स्पेशली कि आपको कुछ फिल करना हो, लाइक फ्लावर और लीफ और समथिंग, या कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक तुम कार्टून बना रहे हो तो उसके अंदर पूरा फिल करना है, तो उसके लिए ये स्टिच काम आता है। नाउ आई विल शो यू लेजी डेजी स्टिच। इन दिस यू हैव टू कम आउट, देखो फर्स्ट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम हियर, देन ऐसे थ्रेड को ऐसे घुमाओ और थोड़ा पकड़ के रखना, देन जहाँ से आप बाहर आए हो वहाँ से ही वापस अंदर जाना। वेट अ मिनट, यस। सो जहाँ से आप बाहर आए हो वहाँ से अंदर जाना, और फिर आपको जितना लंबा ये पेटल चाहिए उतना लंबा वो पेटल रखना, ठीक है।
और उसको जितना नहीं चाहिए उतना पुल कर लेना। अभी देखो, अगर आप पकड़ोगे नहीं तो एकदम अंदर चला जाएगा। ओके, नाउ आपको जितना लंबा चाहिए, अगर मेरे को सपोज इतना चाहिए तो फिर उधर से बाहर आना, अगेन लेंथ, फिर पुल कर लेना, एंड देन आप जहाँ से बाहर आए हो अगेन वहाँ से ही आपको अंदर जाना है। ये लेजी डेजी स्टिच है। मैं और एक बार दिखाती हूँ। कम आउट फ्रॉम यर, फिर ये स्टिच को ऐसे पकड़ के रखना और जहाँ से बाहर आए हो वहाँ से ही अंदर जाओ वापस। फिर आपको जितनी लेंथ का चाहिए उतनी लेंथ से वापस आप बाहर आओगे। देन पुल इट लाइक दिस, और ये ना थोड़ा ऐसे मोटा रखोगे ना तो और अच्छा दिखेगा, इतना। एंड नाउ आप जहाँ से वापस बाहर आए हो वहाँ ही वापस अंदर जाना। पर लुक, मैं ये जो लीफ है उसके अंदर से बाहर आई हूँ, पर अभी मैं वापस उसके बाहर से अंदर जाऊँगी ऐसे, तो वहाँ ऐसे थोड़ा एक नॉट जैसा आ जाएगा, तो आपका वो जो पेटल है वो रहेगा, वरना फिर वो पेटल रहेगा नहीं। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग करेंगे फ्रेंच नॉट स्टिच। तो उसके लिए ये बॉक्स के अंदर ऐसे बाहर आना, देन टेक योर निडल, और जो जहाँ से बाहर है उधर का ही थ्रेड ऐसे निडल पे घुमाना लाइक दिस। आपको जितना बड़ा बुलियन नॉट जितना बड़ा फ्रेंच नॉट चाहिए उतना वो थ्रेड को घुमाना, उतने राउंड्स, एंड देन वो एकदम ऐसे उसको खींच के पकड़ के रखना, और आप जहाँ से बाहर आए हो वापस वहीं से आप अंदर जाना, एंड देन पुल इट। देखो, यू विल गेट सच नॉट्स। ये आपको अगर स्नो इफेक्ट दिखाना है कोई एम्ब्रॉयडरी में, या ऐसे छोटे छोटे कुछ डॉट्स जैसा दिखाना है, तो यू कैन यूज दिस स्टिच। आई विल शो इट अगेन। यहाँ से बाहर आना, पहले पूरा थ्रेड बाहर लेके आए, उसके बाद ये जो थ्रेड है उसको निडल के अराउंड राउंड्स घुमाना। आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा राउंड्स घुमाना, देन पुल द थ्रेड प्रॉपर्ली, और जहाँ से बाहर आए हो वहीं से वापस अंदर जाना, एंड देन पुल इट डाउन। सी, इफ यू डोंट पुल इट डाउन प्रॉपर्ली ऐसे आपको नॉट हो जाएगा। सो ट्राई पुलिंग इट प्रॉपर्ली। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस फ्रेंच नॉट। नाउ आई विल टीच यू बुलियन। बुलियन ऐसे तो फ्रेंच नॉट जैसा ही है पर उतना सिमिलर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट कम आउट फ्रॉम यर, पीछे एक नॉट कर लेना, फिर इधर से बाहर आओ, अगेन जैसे आपने फ्रेंच नॉट में किया, निडल के अराउंड इसको घुमाओ। नाउ पुल इट, और है ना जहाँ से आप बाहर आए हो वहाँ से नहीं, पर उसके थोड़ा आगे से गो इनसाइड, एंड देन लाइक दिस, एंड देन स्प्रेड दिस। जो आपने नॉट किया है वो उसको पूरा ऐसे स्प्रेड कर दो। वेट, आई विल स्प्रेड इट एंड शो टू यू। देखो, इफ यू कैन सी द डिफरेंस, दिस इज फ्रेंच नॉट एंड दिस इज बुलियन स्टिच। तो ये देखो थोड़ा फ्लैट और थोड़ा बड़ा वाला है। ओके, आई विल शो यू वंस अगेन। फर्स्ट कम आउट फ्रॉम यर, ठीक है, फिर उसको ऐसे घुमाओ, उसके अराउंड, फिर वेट, आई विल मेक मोर राउंड्स इस, और ये बुलियन में थोड़े ज़्यादा राउंड्स लेना तो आपका अच्छे से आएगा, एंड देन उसको आगे से इंसर्ट कर दो। ओके, नाउ स्प्रेड इट। वेट, if you can see it is spreaded a little. Okay, so that's it for the video. I hope you enjoyed this video और आप ये वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो और आप कुछ बना रहे हो। एंड इफ यू आर मेकिंग समथिंग, post it on Instagram, tag me and my page on Instagram. I will surely repost it. और अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, बाद में भी कर रहे हो, तो तभी भी आप मुझे टैग कर सकते हो। एंड दूसरी बात, सब्सक्राइब प्लीज, and like this video if you like it. Comment down below and share it with your friends so we can grow together. And I will see you in my next video. Bye.